में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और उसके बाद प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं। उससे भी पहले हम डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की बात करने से पहले दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले उसको समझेंगे हम, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि एक्चुअली में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है क्या। तो सबसे पहले इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स क्या होता है। इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स का मतलब क्या है। देखिए, इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स का मतलब है कि टैक्स किसके ऊपर फॉल कर रहा है या टैक्स को बियर कौन कर रहा है। देखिए, एक होता है टैक्स फॉल करना या टैक्स बियर करना, और एक होता है कि कौन टैक्स को दे रहा है या टैक्स पेमेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे एक होता है, मान लो ए है और एक है बी। कभी कभी ऐसा होगा कि इसी के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और इसी से टैक्स कलेक्ट भी किया जाएगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो टैक्स ए के ऊपर लगा लेकिन पेमेंट बी कर रहा है, तो ये अलग केस है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स का मतलब है कि किसके ऊपर टैक्स गिर रहा है या किसके ऊपर टैक्स फॉल कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो गई। इसके बाद एक बात और है, वो इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स क्या होता है। इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स क्या होता है। इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स क्या होता है। इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स, देखिए, इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स मतलब इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है। एक्चुअली में अगर आप इस शब्द से ही जाने तो टैक्स का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स। मतलब कौन टैक्स दे रहा है, मीन्स गिविंग ऑफ ए टैक्स, कौन टैक्स पे कर रहा है या दे रहा है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स। आई होप वुड बी क्लियर टू यू कि क्या होता है इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स और क्या होता है इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, मान लो आपको, ताकि समझ में आ जाए। मान लो ए है और बी है। मान लो ए के ऊपर टैक्स लगा, तो इसको बोलेंगे कि जो इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स है वो ए के ऊपर है, और इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स मान लो ए ही पेमेंट अगर उसको कर रहा है तो बोलेंगे कि इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स ए के ही ऊपर है। लेकिन सेकेंड केस क्या हो सकता है, मान लो यहाँ पे ए एंड बी। मान लो अब की बात, टैक्स जो इम्पोज हुआ, जो टैक्स लगा वो ए के ऊपर लगा, लेकिन जो पेमेंट कर रहा है वो बी कर रहा है। अभी कैसे, एग्जांपल के थ्रू मैं और अच्छे समझाऊंगा आपको। मान लो वो बी कर रहा है, तो यहाँ पे इंसिडेंस ऑफ ए टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ ए टैक्स अलग अलग है। तो ये चीज़ें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स में आप देखिए, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि टैक्स इज लेवीड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन। एक ही आदमी के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा और उसी से कलेक्ट किया जाएगा, ये डायरेक्ट टैक्स है। मतलब इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, एक ही आदमी के ऊपर इंसिडेंस भी है और इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स, किसी के इनकम के ऊपर टैक्स लगा देना। कारपोरेट टैक्स मतलब कंपनी के ऊपर टैक्स लगाना, कंपनी के प्रॉफिट में से। प्रॉपर्टी टैक्स, आपके पास एक लिमिटेड थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर आपके पास प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स लगा देना। तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इसमें भी मैं आपको बता दूं कि एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि डायरेक्ट टैक्स डू डिफरेंशिएट बिटवीन द टैक्स पेयर्स मीनिंग द मोस्ट स्पेसिफिक नेचर। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये मोस्ट स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स है, ये मान लीजिए एक आदमी है ए और इसकी इनकम है 5 लाख, तो इसके ऊपर टैक्स लग सकता है 10%। मान लो एक आदमी है बी, इसकी इनकम है मान लो 10 लाख, तो इसके ऊपर जो टैक्स लग सकता है वो मान लो 12% लग सकता है। मतलब अलग अलग आदमी के ऊपर अलग अलग टैक्स उसके इनकम के अकॉर्डिंग लगता है डायरेक्ट टैक्स में। मतलब डू डिफरेंशिएट बिटवीन द टैक्स पेयर्स, मतलब टैक्स पेयर्स में के टैक्स पेयर्स में अलग अलग टैक्स लग सकता है। किसी के ऊपर उसके इनकम के हिसाब से ज़्यादा टैक्स लग सकता है, किसी के ऊपर कम टैक्स लग सकता है। तो दिस इज, इसी कारण से इसको हम मोस्ट स्पेसिफिक इन नेचर बोलते हैं। अब हम बता दें कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इज लेवीड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पर्सन्स। मीनिंग 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 देखिए यहाँ पे, टैक्स इज लेवीड एंड फ्रॉम वन पर्सन एंड कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्सन। मतलब
एक किसी के ऊपर टैक्स लगा लेकिन जो कलेक्ट किया गया वो दूसरे पर्सन से कलेक्ट किया गया, मतलब जो इंसिडेंस है और इम्पैक्ट है वो अलग अलग लोगों के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पे जो इंसिडेंस और इम्पैक्ट है वो अलग अलग लोगों के ऊपर पड़ेगा। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन डिफरेंट पर्सनस। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे जीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम्स ड्यूटी है। जीएसटी आप जानते हैं, जीएसटी मान लो अभी एक हम पैकेट लें, मान लो ये पार्ले जी का पैकेट है, तो ये पार्ले जी का जो पैकेट है इस पे जो जीएसटी होता है एक्चुअली में क्या हम, क्योंकि जो भी पैकेट खरीदेगा वो पक्का है कि वो टैक्स पे करेगा, है कि नहीं, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि उसके ऊपर आप कोई भी पैकेट आप खरीदिए, 1 रुपए की टॉफ़ी भी आप खरीदते हैं तो उस पे भी लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब सारे टैक्स मिला करके ये पैकेट बना हुआ है, ये टॉफ़ी बनी हुई है, सब लोग इसको टैक्स को पे करते हैं। सो जीएसटी इसके ऊपर लगता है। इसके ऊपर क्या लग रहा है? जीएसटी। एक्चुअली में हम तो क्या गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं? नहीं, हम तो दुकानदार को पेमेंट करते हैं, दुकानदार फिर मैन्युफैक्चरर, फिर मैन्युफैक्चरर जाकर के। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टैक्स लग रहा है किसी के ऊपर और पेमेंट कोई और कर रहा है, तो दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये डू डिफरेंशिएट बिटवीन द टैक्स पेयर्स, मीनिंग डू नॉट डिफरेंशिएट है, ये डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टैक्स पेयर्स। अब देखिए मैंने बताया ना, जैसे अगर एक पैकेट है बिस्किट का, तो चाहे एक आदमी इसको, कोई बहुत अमीर आदमी है, मान लो ए बहुत अमीर आदमी, चाहे वो खरीदेगा और चाहे एक बी है वो बहुत गरीब है, चाहे दोनों खरीदें तब भी जो टैक्स है, मान लो अगर 1 रुपया टैक्स लगा था तो पक्का है कि 1 ही रुपया टैक्स ए को भी देना पड़ेगा, बी को भी देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स को डिफरेंशिएट नहीं करता है, सबके ऊपर समान लेता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं यूनिवर्सल इन नेचर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में एक बार फिर से रिकैप कर दूं आपको कि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इम्पोज मतलब लगाया भी जाता है उसी आदमी पे और उसी से कलेक्ट किया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो लगाया जाता है एक आदमी पे और कलेक्ट दूसरे आदमी से किया जाता है। इस पे इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट एक ही आदमी पे पड़ता है और इस पे इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट अलग अलग आदमी के ऊपर पड़ता है। इसका एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स है। इसका एग्जांपल जैसे जीएसटी है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है। ये जो है टैक्स पेयर के बीच में डिफरेंशिएट करता है और ये डिफरेंशिएट नहीं करता है। डिफरेंशिएट करने के कारण इसको मोस्ट स्पेसिफिक इन नेचर बोलते हैं और यहाँ पे डिफरेंशिएट ना करने के कारण इसको यूनिवर्सल इन नेचर बोलते हैं। तो आई होप टू बी क्लियर टू यू कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आगे चलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। देखिए प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स, एक्चुअली प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स में आपको बता दूं, थोड़ा पढ़ के मैं पहले, व्हेन द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन अमाउंट, मतलब मान लो एक आदमी है ए, अगर उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी इनकम मान लो पहले 10 लाख थी, अभी 15 लाख हो गई है, अभी मान लो 15 लाख हो गई, तो 10 लाख जब थी तो मान लो उसके ऊपर 5% टैक्स लग रहा था, 15 लाख इनकम हो गई तो उसको मान लो 7% टैक्स लगेगा। यही बोलते हैं प्रोग्रेसिव, मतलब प्रोग्रेस कर रहा है, टैक्स भी प्रोग्रेस कर रहा है इनकम के साथ। इसकी इनकम या अर्निंग बढ़ रही है तो टैक्स भी उसके ऊपर जो लगने वाला है वो भी बढ़ रहा है, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल्स होते हैं जनरली जो होते हैं ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे इनकम टैक्स मतलब हमारा इनकम अगर बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ेगा तो पक्का है कि हमारा जो टैक्स लगने वाला वो भी बढ़ेगा। इसी वजह से जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। आई होप टू यू। अब हम बात करते हैं रिग्रेसिव टैक्स की। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्स जो होता है भैया, रिग्रेसिव टैक्स, ये मान लो आपका इनकम तो बढ़ रहा है लेकिन आपका इनकम बढ़ने के साथ जो टैक्स होता है वो कम लगता है, और ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है, ये ग्रेटर बर्डन ऑन द पुअर, पुअर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में डालता है और रिच को कम प्रॉब्लम में डालता है। जबकि ये सही है, क्योंकि अगर किसी आदमी कोई धनी है उसका पैसा बढ़ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को लगाना चाहिए भाई, ताकि इनइक्वलिटी हो, असमानता ना फैले देश में। लेकिन अगर किसी का इनकम, गरीब आदमी का इनकम बढ़े और उसके ऊपर टैक्स अगर ज़्यादा लगेगा तो दिक्कत की बात है। इसी वजह से प्रोग्रेसिव टैक्स ज़्यादा अच्छा माना जाता है, रिग्रेसिव टैक्स कम अच्छा माना जाता है। क्योंकि रिग्रेसिव टैक्स जो होता है ये बर्डन होता है किसके ऊपर? ग्रेटर बर्डन ऑन द पुअर, पुअर के ऊपर ज़्यादा बर्डन होता है और रिच के ऊपर कम बर्डन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, कोई स्टार्टअप कंपनी है, अगर कोई स्टार्टअप है, अगर उसका इनकम बढ़ता है लगातार तो 3 नियम, ऐसा रूल है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर तक, 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का मतलब समझते हैं एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 क्वार्टर तक उसके प्रॉफिट में से गवर्नमेंट 1 भी रुपए नहीं लेगी, मतलब 0 रुपए प्रॉफिट लेती है गवर्नमेंट। तो वहाँ पे उसका इनकम तो बढ़ रहा है बट टैक्स घट रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स।
तो मुझे लग रहा है समझ में आपको आ गया होगा कि क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, क्या होता है इंडिविजुअल टैक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।